हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रियम क्लासेस। आज हम क्लास 9th के लिए सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। कल हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि हमारी सराउंडिंग में जो भी चीज है किसकी बनी हुई है, मैटर की बनी हुई है। मैटर किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, तो आज हम उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि क्या कोई भी मैटर है वो अपनी स्टेट को बदल सकता है या नहीं। अगर बदलता है तो किस प्रोसेस के थ्रू वो चेंज करता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट। अब कोई भी चीज आप मान लीजिए वाटर है, ठीक है, वो हमारे पास आइस में भी एग्जिस्ट करता है, वो हमारे पास वाटर वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म यानी कि वाटर में भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास आइस क्या होगी, सॉलिड स्टेट, दिस वन इज लिक्विड स्टेट, एंड ये हमारे पास होगी गैसीय स्टेट। तो कैसे कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, वही सब हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस पार्ट में देखेंगे। देखो, सबसे पहले अगर हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। अगर हमें आइस को पानी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम हीट देंगे। लिक्विड से हम अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम हीट देंगे। लेकिन अगर हम गैस से लिक्विड में तो हम उसको कूल करेंगे, लिक्विड से सॉलिड में तो हम उसको कूल करेंगे। पानी को रखते हैं ना फ्रिज में ठंडा करने के लिए ताकि वो आइस बन जाए, राइट। तो ये वही प्रोसेस है। तो अभी देखते हैं हम कि अगर सॉलिड को हम हीट कर दे तो वो लिक्विड कैसे बनेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये मैंने एक बीकर ले लिया, ठीक है, इसमें ले लिया पानी, आइस क्यूब डाल दी इसमें, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसमें आइस क्यूब है, और नीचे से मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया। ये आइस क्यूब ये मैंने इसमें डाल दिया एक थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए कि किस टेम्परेचर पे ये हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जैसे जैसे मैंने इसको हीट दी, हीट देने से क्या होगा भैया, हीट दी तो पार्टिकल्स को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी, कौन सी एनर्जी मिलेगी, यानी कि मूवमेंट करनी स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अगर हीट में ज्यादा हीट दूंगी तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, द एनर्जी पोजेसिस बाय पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो पार्टिकल्स में हमारे पास एनर्जी आती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब हीट दी तो पार्टिकल्स इधर उधर भागना शुरू करेंगे, भागना शुरू किया तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी आई, काइनेटिक एनर्जी आई तो वो इंक्रीज हुई क्योंकि हमारे पास हीट लगातार हम दिए जा रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो वो क्या करना स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेट, किस पे, हाई एनर्जी पे, क्योंकि हम ज्यादा हीट दे रहे हैं, लगातार हीट हमारी साइड से दी जा रही है, तो हमारे पास क्या होगा, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो एनर्जी हमारे पास यहां से उसको दी जा रही है वो क्या करेगी, जो फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स की, उसको क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी ये एनर्जी, ठीक है। इसको ब्रेक कर देगी तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। पार्टिकल्स फ्रीली मूव करेंगे यानी कि लिक्विड स्टेट में, क्योंकि सॉलिड में हमारे पास क्या होता है, ये ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल क्या है, फ्रीली मूव करने लग गए, यानी कि वो किस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब जिस भी पॉइंट पे ये प्रोसेस हुई, यानी कि किसी एक पॉइंट पे तो हुआ होगा ना कि पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट कर गए फ्रीली, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट, ना सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, वो पॉइंट जिसपे सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। समझ आया। देखो फिर से बताती हूँ, क्या हुआ, बीकर में हमने आइस डाली, उसको हमने हीट करना स्टार्ट किया। जैसे ही हम उसको हीट देंगे तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो काइनेटिक मोशन होगी, मोशन होगी तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हम हीट देंगे और काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वो क्या होगा, स्पीड से वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ब्रेक डाउन होगी और पार्टिकल फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि हमारे पास सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो फ्यूजन हमारे पास क्या होती है,
ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगी, ठीक है, एक बार ये देखो कंसेप्ट समझो यहाँ तक। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है कोई भी चीज, तो पॉइंट को हम बोलेंगे जिस पॉइंट पे हो रही है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और जो प्रोसेस होती है उसको बोलेंगे फ्यूजन, राइट। अब हमारे पास क्या है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि ये बीकर है भाई, इसमें मैंने डाली थी आइस क्यूब, हीट करना स्टार्ट किया और ये हमारे पास किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया जैसे जैसे हमने इसको हीट दी। तो जो हीट दी, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा है हमारे पास, यहाँ पे मान लीजिए 273.16 केल्विन होता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट किसका, आइस क्यूब का, ठीक है। ये एक पॉइंट ऐसा आएगा, कितनी भी हीट दे दो टेम्परेचर इसका और इंक्रीज नहीं होगा। तो ये जो हम एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वो कहाँ जा रही है हमारी, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा, सेम ही दिखाया जा रहा है। तो वो जो हमारे पास छुपी हुई एनर्जी है, वो एनर्जी कहाँ जा रही है, मैंने आपको बताया था कि जो ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में लग रही है, ठीक है। तो जो एनर्जी इनके बीच में छुपी है उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कंसेप्ट क्यों आएंगे, हीट कौन सी, लेटेंट। फर्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन एंड लेटेंट हीट। देखते हैं एक बार वन बाय वन। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, द पॉइंट एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, या फिर हम बोल सकते हैं द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग टू चेंज इट्स स्टेट टू लिक्विड, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंजेस इट्स स्टेट टू लिक्विड, वो हमारे पास क्या हो गया, फ्यूजन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। जो एनर्जी इसमें छुपी हुई है, छुपी हुई कैसे है, क्योंकि वो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है उसको तोड़ने में लगी हुई है, ठीक है। लेटेंट हीट हमारे पास क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, लेटेंट हीट। समझ में आया यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कैसी चीजें होंगी, फिर उसके बाद हम सॉलिड से क्या डायरेक्ट गैस में जा सकते हैं, वो चीजें देखेंगे। एक बार देखो इसको। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड स्टेट है, यानी कि वाटर है, उससे हम वाटर वेपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेम प्रोसेस रहेगी, सेम स्टोरी रहेगी। क्या हुआ, हमने एक बीकर में क्या लिया, पानी लिया, ठीक है, हीट करना स्टार्ट किया, थर्मोमीटर लगा दिया टेम्परेचर मेजर करने के लिए। एक तो हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे हम हीट देंगे, हीट दी तो क्या हुआ, एनर्जी आई। एनर्जी भी कौन सी आएगी, मोशन की वजह से आएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आई। जैसे जैसे हम हीट को क्या करेंगे, इंक्रीज या फिर हीट देंगे तो इंक्रीज होता जाएगा लेवल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। तो वाइब्रेशन क्या हो जाएगी उनकी, इंक्रीज हो जाएगी। एक पॉइंट पे क्या होगा, फोर्स ब्रेक हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में, और जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे, यानी कि स्टेट क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। अब हमारे पास, अगर हमारे पास लिक्विड है, उसे किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में, तो इसके पास हमारे पास क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे क्या होगा, लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट होता, बोलते हैं ना पानी को उबालना, तो वो हमारे पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फॉर द केस ऑफ वाटर इट इज 100 डिग्री सेल्सियस, किसके लिए, वाटर के लिए, तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। प्रोसेस भी होगी हमारे पास, प्रोसेस क्या होगी बताओ, वेपराइजेशन, बिल्कुल सही।
सेम हीट भी लग रही है, कौन सी हीट? छुपी हुई, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में हम हीट देंगे तो जो मॉलिक्यूल का फोर्स तोड़ेगा, छिपी हुई एनर्जी है, इसमें तो आएगी नहीं। एक पॉइंट के बाद 100 डिग्री सेल्सियस के बाद तो इसमें टेम्परेचर शो ही नहीं करेगा, क्योंकि जो हीट है वो तो हमारी पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में लगी हुई है, ठीक है। तो ये कौन सी हीट है हमारे पास? लेटेंट हीट। लेकिन ये हमारे पास किस केस में है? वेपराइजेशन के केस में है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तीन चीजें समझ में आई। अगर हम किसी भी स्टेट को चेंज करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे वो स्टेट चेंज होगी, एक प्रोसेस होगी जिस प्रोसेस के थ्रू वो होगी, यानी कि जिसको हमने नाम दे दिया कि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया तो वेपर बन गया, तो वेपराइजेशन, ठीक है। एक हीट भी हम उसको दे रहे हैं, हीट भी ये सराउंडिंग से तो लेगा ही, हम उसको हीट दे रहे हैं, उसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर सेम मैं हीट पूछूं आपको, सॉलिड से लिक्विड में है, तो लिक्विड में हमारे पास क्या था? सॉलिड से लिक्विड में जो प्रोसेस थी फ्यूजन, तो वहां पे हीट हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास होगा द पॉइंट एट विच लिक्विड स्टार्ट boiling to change its state to water, वेपर या फिर गैसियस फॉर्म में बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट वेपराइजेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू गैस। लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन हो रहा है उसको हम बोलते हैं वेपराइजेशन। लेटेंट हीट, छिपी हुई हीट, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी बच्चे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्स टू कन्वर्ट लिक्विड टू गैसेस। ये हमारे पास एक बल्क प्रोसेस है। बल्क प्रोसेस कैसे है? क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल एक साथ वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक ड्रॉप अभी हमारे पास इवेपोरेट होगा, एक दूसरा एक साथ होता है, तो ये हमारे पास क्या होती है? बल्क प्रोसेस होती है, ठीक है। समझ आया? देखो फिर आगे कंसेप्ट देखते हैं, एक दो ही रहता है अभी।